हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। तो ये जो हमारी क्लास है, हिंदी की क्लास आज करवाई जा रही है आपको, जो कि वीडियो री एग्ज़ाम के लिए है। इसमें आपको हिंदी के फुल नोट्स के साथ साथ आपको पीडीएफ भी जो है ये भी अवेलेबल कराई जाएगी। ठीक है, देखिए वीडियो का जो री एग्ज़ाम हो रहा है, अगर इसके एग्ज़ाम पैटर्न पे जाएँ तो 50 नंबर की जो है इसमें जीएस आती है, 50 नंबर की जो है हिंदी आएगी और 50 नंबर की रीजनिंग आएगी, जिसमें से जीएस और हिंदी का जो पोर्शन है ये आपको पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, विद फुल कोर्स के साथ करवाया जाएगा। सारे टॉपिक जितने भी हिंदी में पूछे जा चुके हैं, ये सारे टॉपिक्स चैप्टर के साथ साथ प्रैक्टिस जो है वो भी प्रॉपर वे में आपको एग्ज़ाम तक करवाई जाएगी। ठीक है, और जीएस के जो पोर्शन है जितने भी हैं, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ये सारे ही आपको यहाँ से कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, देखिए कुछ कारणों के चलते जो क्लास जो है ये हो नहीं पाई थी। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये फिर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो से स्टार्टिंग हो रही है हमारी। तो पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आज से हमारी हिंदी जो स्टार्ट हो रही है, जिसमें पहली क्लास जो है वो विशेषण और विशेषण शुरू की जाएगी। ठीक है, तो विशेषण हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि कोई अनजान है, ठीक है, उसको अभी नया नया पढ़ रहा है विशेषण, तो जानते हैं कि वो मतलब कैसे जानेगा। देखिए भैया, विशेषण के शब्द से ही आपको पता चल जाएगा। अगर कोई पहली बार देख रहा होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विशेष। ठीक है, विशेष मतलब जैसे कि किसी भी चीज की स्पेशलिटी बताना, किसी भी चीज की, ठीक है, क्या स्पेशलिटी बताना कि वो अच्छा है, बुरा है, खराब है, ठीक है, मोटा है, पतला है, ये सब क्या हो गया, उसकी स्पेशलिटी बता रहे हैं हम, उसको उसकी विशेषता बता रहे हैं, तो वो वही क्या हो जाएगा, हमारा विशेषण हो जाएगा। अच्छा, अब हम किसकी विशेषता बताएंगे, तो जाहिर सी बात है किसी आदमी की बताएंगे, है ना, किसी जगह की बताएंगे, तो वो क्या हो गया, यानी कि वो हमारे क्या हो जाएंगे, संज्ञा सर्वनाम हो जाएंगे। ठीक है, तो संज्ञा यानी कि राम है, सीता है, ठीक है, उसी की जगह पे राम संज्ञा के स्थान पे क्या प्रयुक्त होता है, सर्वनाम प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो संज्ञा या फिर सर्वनाम, ठीक है, दोनों की ही विशेषता जो बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि विशेषता सॉरी विशेषण से संज्ञा का गुण प्रकट होता है और उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता जो है मर्यादित होता है। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लग रहा होगा, जातिवाचक संज्ञा क्या है ना। तो देखिए भैया, संज्ञा के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रकार है, उसमें से ही एक आता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, जैसे कि अगर हमने पर्वत की बात करी तो आपके दिमाग में बहुत सारे पर्वत आएंगे, हिमालय पर्वत भी आएगा, कैलाश पर्वत भी आएगा, शिवालिक पर्वत भी आएगा, लघु पर्वत भी आएगा, है ना। तो पर्वत क्या हो गया, तो ये पर्वत के कई टाइप हो गए, हिमालय भी हो गया, कैलाश भी हो गया। तो ये क्या है, सारे पर्वतों को हमने एक ही नाम दे दिया, उनकी एक जाति दिखा दी कि पर्वत। ठीक है, हमने क्या बोल दिया, पर्वत। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये जाति हो गई। लेकिन जब हम कह दें कि वलित पर्वत, ठीक है, अगर हम कहते हैं कि किस तरह का पर्वत है, वलित पर्वत है, तो वलित क्या हो गया, उस पर्वत की विशेषता हो गई। तो ये क्या हो गया, तो वलित क्या हो गया, विशेषण हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की है। जैसे कि प्राणी है, ठीक है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, उसका भी कोई रूप, अवस्था, रंग, गणना होगी। ठीक है, संख्या में होगा, उसका कैसे रूप होगा, उसकी अवस्था होगी। ठीक है, ये सभी चीजों को जब हाँ मतलब बताने की कोशिश की जाती है, उसकी मतलब स्पेशलिटी को दिखाने की कोशिश की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा, वो विशेषण कहलाएगी। ठीक है, अब देखिए विशेषता में जरूरी नहीं है कि उसके अच्छे गुणों की ही बात हो, खराब भी हो सकती है। ठीक है, तो खराब हो चाहे अच्छा हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा, वो विशेषण के ही अंतर्गत आएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि जैसे कि अध्यापक के हाथ में क्या है, छड़ी कैसी है, लंबी छड़ी है। तो छड़ी कैसी है, लंबी है, तो लंबी क्या हो गई, लंबी एक तरह का आकार हो गया ना, आकार हो गया ना, तो ये छड़ी की विशेषता बताई गई, तो ये क्या हो गया, ये इसकी विशेषता हो गई और ये विशेषण हो गया। ठीक, चलिए आगे हम बात करें। अब हम बात कर लेते हैं विशेषण के भेद के बारे में। देखिए विशेषण के 4 भेद होते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि को विशेषण के कौन कौन से भेद होते हैं। तो इसमें पहला हो जाता है गुण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि गुण हो गए, अच्छे भी होंगे गुण, खराब भी होंगे, तो गुण के अंतर्गत तो सभी आते हैं ना। संख्या के अंतर्गत बता रहे हैं कि संख्या होगी। ठीक है, देखिए सामने साफ पता चल रहा है कि ये कैसे है, ये
मतलब संख्या है, यहाँ पे गुण है, यहाँ पे परिमाण यानी कि मापतौल होगा, यहाँ पे संकेत होगा, या फिर इसको सार्वनामिक कहते हैं। मतलब सर्वनाम में जब एक प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। अब हम इसके बारे में डिटेल फॉर्म में थोड़ा सा आगे बढ़ के समझेंगे कि मैं आपको जो बताने की कोशिश करी वो है क्या। तो सबसे पहले हम लेके चलेंगे संख्यावाचक, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे संख्यावाचक। संख्यावाचक में जहाँ पे आपको संख्या का बोध हो, भाई 2 4 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, ये संख्या ही तो है। तो अगर हम किसी चीज को संख्या के रूप में बता रहे हैं तो वहां क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। सिंपल सा है, कोई भी इतना प्रॉब्लम समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। भाई कोई भी संख्या है, कोई भी चीज है, तो वो निश्चित में भी होगी, ठीक है, अनिश्चित में भी होगी। निश्चित में अगर हम 1 2 3 4 कहते हैं, तो जैसे कि 4 फल लाओ, 6 केले लाओ, तो ये संख्या में हो गया। अब निश्चित में, अब हम दूध को तो नहीं कह सकते ना कि 4 दूध लाओ या 5, या थोड़ा दूध लाओ भाई, ठीक है, थोड़ा सा दूध चाहिए, चाय बनानी है, तो ये क्या आ जाएगा, थोड़ा क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित में आ जाएगा, है ना, समझ में आ गया। चलिए निश्चित में हम देख लेते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके जो है थोड़ा सा उसको डिटेल में इसलिए मैंने बताने की कोशिश की है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से प्रीवियस ईयर में भाई बने हैं। और वीडियो देख लीजिए, जो री एग्जाम हो रहा है वो आपको सिंपल क्वेश्चन कंडक्ट नहीं कराएगा, ये तो आपको भी पता है। तो जैसा मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, बस सिंपल सिंपल रटते चले जाओ, ठीक है, रटते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब हम यहाँ भेद में आ जाते हैं। तो अब जब हम संख्या में ही कर रहे तो संख्या में ही हम करेंगे ना, भेद भी उसी तरह से। जब हम गणना करेंगे, जैसे कि 7 अमरूद, 8 अमरूद, 9 अमरूद, तो गणना कर रहे हैं, तो भाई ये संख्या का ही अंतर्गत आ गया, तो ये गणना क्या हो गया। अगर हम क्रम में उस चीज को उसको बात करें, देखिए 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर हम क्रम में चले, पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, चौथा लड़का, तो ये क्रम में हो गया। आवृत्ति में 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये क्या हो गया, आवृत्ति में हो गया। समुदाय में अगर तीनों लड़के और सातों तारे, ठीक है, और चारों दिशाएं, ये सब क्या हो गया, समुदाय के अंतर्गत आ गया। प्रत्येक में आ गया एक एक व्यक्ति, ठीक है, एक एक दिशा में, और एक एक फल हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, ठीक है, ये सब क्या होगा, प्रत्येक बोधक में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है तो एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि कैसे हमको करना है, ठीक है। ठीक, चलिए, अगर थोड़ा सा और डिटेल में अगर मतलब आयोग जाता है तो भाई आपको डिटेल आनी चाहिए, ठीक है। कि डिटेल में अगर आयोग जा रहा है तो मैं डिटेल में क्वेश्चन पूरा करके आऊं, ठीक है। तो गणना के अंतर्गत भी दो आ जाते हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। कैसे कि 3 4 5 तो पूर्णांक हो गया, 1.25 2.5 तो अपूर्णांक हो गया, ये गणना के अंतर्गत आएगा। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं जब आपको संख्यावाचक के अंतर्गत कहे, ठीक है। संख्यावाचक के अंतर्गत आपको क्वेश्चन इस तरह से वो पुट करेगा कि आप तब वहां जाके कर लो, ठीक। चलिए आगे आ जाते हैं परिमाणवाचक में। देखिए परिमाण में और संख्या में बहुत सारे बच्चों को जो है कंफ्यूजन होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बात हो जा रही है, लेकिन देखिए जब मापतौल में कोई चीज हो, ठीक है, मापतौल में जब कोई चीज हो कि बहुत सारा घी, 10 किलो घी, 10 किलो सॉरी 10 लीटर दूध, या 5 किलो घी, ठीक है, अगर ऐसे इस तरह से मापतौल की बात हो तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, परिमाण आएगा। और बाकी सारे जो हो जाएंगे वो 2 3 4 5 6 वो सब संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। परिमाण भी दो तरह से होते हैं, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। निश्चित में क्या आ जाएगा, निश्चित में जैसे कि 10 किलो घी, अनिश्चित में आ जाएगा जैसे कि बहुत घी, थोड़ा घी, ठीक है, थोड़ा चावल, ठीक है। तो ये कितने किसके अंदर आ जाएगा, ये अनिश्चित के अंतर्गत आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए गुणवाचक में जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ गुण की बात हो, ठीक है, तो गुण 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 वे हों, रंग, आकार, दशा, रूप, अवस्था। देखिए यहाँ पे हमने 6 प्रकार बताया, इसलिए क्योंकि ये डिटेल में थोड़ा सा आपको पढ़ने की कोई जरूरत है। क्वेश्चन बना है और आगे भी बनेगा, बनेगा तो आपको करके भी आना है, ठीक है। तो अगर पूछ ले गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत कितने तरह की अवस्थाएं आती है, कितने तरह के प्रकार होते हैं, गुणों को कितने प्रकार से व्यक्त किया जाता है, तो आप सीधे सीधा लिखेंगे 6 प्रकार से इसको व्यक्त किया जा सकता है। गुण के आधार पर, गुण में जैसे कि भला है कि बुरा है, ठीक है। रंग के आधार पर लाल पीला है, आकार है लंबा छोटा है, दशा में मोटा पतला है, रूप में कैसा है, सुंदर है कि कुरूप है, अवस्था में कैसा है, नया है कि पुराना है ना। तो ये 6 तरह के गुण हमारे हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब हम आ जाते हैं सार्वनामिक के। देखिए सार्वनामिक भी सिंपल से समझिए, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से सोचिए। सर्वनाम यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, सर्वनाम दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, एक प्रत्यय जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे कोई भी ऐसी संज्ञा जिसके पहले सर्वनाम का इस्तेमाल हो रहा होगा वहां सार्वनामिक विशेषण होगा, सिंपल से समझिए, ठीक है। यह क्या हो गया,
यह सर्वनाम हो गया। देखिए ये संज्ञा के साथ प्रयुक्त हुआ। जब भी कोई सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगा तो वहां पे आपको सीधा सीधा सार्वनामिक मार के आना है, कोई कंफ्यूजन करने की अपने दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, यह आदमी विश्वासी है, आदमी क्या हो गया, संज्ञा हो गया, और आदमी का सर्वनाम क्या हो गया, यह हो गया, तो यह क्या हो गया, ये हमारा सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। लड़का हमारा संज्ञा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये इसका सर्वनाम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, इसके दो प्रकार होते हैं, मौलिक होता है, यौगिक होता है। यहाँ आदमी यानी सिंगल आदमी की बात हो रही है, तो फिर यानी सिंगल आदमी यानी पर्टिकुलरली एक ही आदमी की तरफ संकेत हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मौलिक हो जाएगा। यौगिक में ऐसा लड़का मिलना कठिन है, यानी बहुत सारे लड़के हैं जिसमें से एक लड़का ऐसा है जो मिलना कठिन है, ठीक है। तो यानी कि योग में बात हो रही है ना, बहुत सारे लड़कों का बोध होता हुआ दिख रहा है, तो ऐसा क्या हो जाएगा, ये यौगिक के अंतर्गत आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए, अब हम आ जाते हैं विशेष विशेषण और विधेय विशेषण में। देखिए सिंपल से समझिएगा कि अगर कोई विशेषण के पहले, ठीक है, अगर कोई विशेषण जो है वो विशेष के पहले आ रहा है, ठीक, तो वो विशेष विशेषण हो जाएगा। और अगर कोई विशेषण विशेष के बाद आ रहा है तो वो कैसा हो जाएगा, वो विधेय विशेषण हो जाएगा। दो एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि सूनी जगह में भय लगता है, ठीक है, सूनी जगह में भय लगता है, तो जगह क्या हो गया, विशेष्य हो गया। जगह कैसी है, सूनी है, ठीक है, जगह कैसी है, सूनी है, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पहले इस्तेमाल हुआ है विशेषण हमारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये विशेष विशेषण हो जाएगा, जिसे हम उद्देश्य विशेषण भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कहा है कि मेरा कुत्ता कैसा है, काला है, मेरा कुत्ता कैसा है, काला है, ठीक है, तो यहाँ पे कुत्ता क्या हो गया, विशेष्य हो गया। लेकिन कुत्ता कैसा है, काला है, तो कुत्ते की विशेषता क्या, काला, लेकिन ये कैसे प्रयुक्त हो रहा है, ये बाद में प्रयुक्त हो रहा है। अगर बाद में प्रयुक्त हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, विधेय विशेषण हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब हम आगे बात करेंगे प्रविशेषण। तो प्रविशेषण यानी कि जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जैसे कि सीता अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर क्या होगी, विशेषता होगी। अब यहाँ कह रहे हैं अत्यंत सुंदर है, यानी कि सुंदरता से भी परे है, ठीक है, बहुत ज्यादा सुंदर है, तो ये अत्यंत क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया, ठीक है। अब यहाँ हम तुलनावस्था की बात करेंगे। तुलनावस्था के अंतर्गत आता है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं, और इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनावस्था कहते हैं। कैसे, जैसे कि मूलावस्था में अगर हम आ जाए कि अधिक, ठीक है, अधिक क्या हो गया, ये हमारी मूल अवस्था हो गई, लेकिन जब इसमें तर जुड़ जाएगा तो ये उत्तरावस्था हो जाएगी, और तम जुड़ जाएगा तो ये हमारी उत्तमावस्था हो जाएगी। तो ये क्या हो गई, विशेषण के तीन, ये क्या हो गई, इसकी अवस्थाएं हो जाएंगी। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1 लीटर दूध दो, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण वेद्य का नाम क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, परिमाण विशेषण। यहाँ पे मापतौल की बात हो रही है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं, तो यह विशेषण के अंतर्गत परिवर्तित होते हैं, ठीक है। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी लाल मतलब यहाँ के गुण, ठीक है, यहाँ पे उसके गुणों की बात हो रही है, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर क्या हो जाएगा, इसका विशेषण हो जाएगा, और अत्यंत क्या हो जाएगा, यह प्रविशेषण के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध हो रहा है, तो ये सार्वनामिक का विशेषण हो रहा है, तो ठीक है, सार्वनामिक, या सर्वनाम के अंतर्गत आता है कोई, ठीक है। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, इसमें विशेष्य पूछा है, विशेषण नहीं, विशेष्य पूछा है, ठीक है। तो वस्त्र, ठीक है, आदमी और घर, ये क्या हो जाएगा, ये हमारे विशेष हो जाएंगे, और नीला, छोटा और बड़ा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। महान की उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, महान की उत्तरावस्था महत्तर हो जाएगी, और तम लग जाएगा तो उत्तमावस्था हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, एजू फॉर इंडिया से जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में।